लेकिन मोदी तो ये मान के बैठा ना कि ये देश तेरी बपौती हो गई है और तू ही सत्ता में आएगा। 240 पे ही सिमट चुका और वो भी 240 बेईमानी से आई हैं। गंदगी फैलाए बिना शायद उसको चैन नहीं मिलता, लेकिन मोदी के काले कारनामे कभी नहीं दुनिया को दिखाई देते हैं और अब तो सारे उजागर होंगे जितने भी काले कारनामे उसने कर रखे हैं। उसकी गंदी नीयत है, सोच है। हमें शूद्र कह करके हमें जो सजा दे रखी है, हमें आज तक यह नहीं बताया हमने अपराध क्या करा है, हमें इतना अपमानित किया गया है। मैं उनसे कहता हूं कि एक दिन वे शूद्र की जिंदगी जी करके देख लें और ऊंची जाति के मटके को हाथ लगा दे, मंदिर में घुस जाएं, उनको पता लग जाएगा हम कितने अपमान की जिंदगी जी रहे हैं। मीडिया के सभी सम्मानित साथियों, आज जो आप हम सब एडवोकेट्स को यहाँ देख रहे हैं और धीरे धीरे हमारे और साथी लगातार आते चले जा रहे हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसके लिए हम लोग आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और ये आज का सारा प्रोग्राम ऑल इंडिया SC/ST एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय एडवोकेट दुष्यंत चौधरी जी हैं और आपकी पूरी टीम, ये जितने भी सारे पदाधिकारी बैठे हैं, इनके नेतृत्व में आज का ये कार्यक्रम किया गया है। और कार्यक्रम ये है कि ये संसद जो है, इधर जो पुराना संसद भवन है, उस संसद भवन के प्रांगण में आप सबने देखा होगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की एक बहुत बड़ी प्रतिमा लगी हुई थी, जो इस तरह से उंगली उठाते हुए वो थी। आप देख रहे होंगे जो बैनर लगा है, इस बैनर में भी ये प्रतिमा दिखाई गई। गंदगी फैलाए बिना शायद उसको चैन नहीं मिलता। उसकी मानसिकता देखिए और दूषित मानसिकता देखिए कि 4 तारीख को 2024 के लोकसभा चुनाव का गिनती होनी थी, रिजल्ट आना था, और 3 तारीख को संसद भवन के प्रांगण में जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा लगी थी, एक तो उसे हटाया गया, दूसरा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जो वहां प्रतिमा लगी थी उसको हटाया गया, और तीसरा शिवाजी महाराज की जो प्रतिमा थी उसको हटाया गया। और ये सब कुछ संसद के सौंदर्यीकरण के नाम पर हटाया गया, एक म्यूजियम बनाने का कहकर सरकार ने हटाया। पर नियत ये देखिए कि 4 तारीख को चुनाव परिणाम आने हैं, गिनती होनी है, और 3 तारीख को यह हटाया गया। इससे मोदी की मानसिकता पता लगती है कि इस समाज के प्रति, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के प्रति, शिवाजी महाराज के प्रति, महात्मा गांधी के प्रति, इस देश के संविधान के प्रति और लोगों के प्रति उसकी मानसिकता कितनी गंदी है। ये 3 तारीख को क्यों किया गया? और इस सब प्रतिमाओं को हटा के जो गुरुद्वारा रकाबगंज है उसकी तरफ को, पीछे की तरफ को रख दिया गया है, और अब उसमें एक पर्दा भी डाल दिया गया है ताकि किसी को दिखे ना। लेकिन मोदी के काले कारनामे कभी छुपते नहीं, दुनिया को दिखाई देते हैं और अब तो सारे उजागर होंगे जितने भी काले कारनामे उसने कर रखे हैं। लेकिन ये जो सब किया गया, और विशेषकर बाबा साहब की प्रतिमा को जो हटाया गया, आप सोचिए जरा, अगर वहां म्यूजियम बनता तो वो प्रतिमा वहीं पे रहती तीनों की तीनों, तो क्या दिक्कत थी, वो भी म्यूजियम का हिस्सा होती। लेकिन उन प्रतिमाओं को हटाने के पीछे उसकी गंदी नीयत है, सोच है। और वो है क्या कि बाबा साहब की प्रतिमा पर 14 अप्रैल को बाबा साहब के जन्मदिन पर और 6 दिसंबर को बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर दिल्ली NCR ही नहीं, देश के भिन्न भिन्न भागों से लोग श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित करने आते थे। और यहां पर एक जबरदस्त मेला लगता था संसद मार्ग पर 14 अप्रैल को। विशेषकर ये उस एकता को, समाज की उस भावनाओं को तोड़ने का काम मोदी ने किया। यह है उसकी गंदी सोच। वो नहीं चाहता कि किसी भी तरह से बाबा साहब की उस प्रतिमा से बहुजन समाज के लोग, गरीब समाज के लोग, जिन्हें सत्ता से वंचित किया गया, जिन्हें तमाम अधिकारों से वंचित किया गया, वो उस मूर्ति से प्रेरणा लेकर संसद भवन, राजनीति और विधानसभा, इन सब में अपनी हिस्सेदारी दर्ज करा सकें, उस तरफ अग्रसर हो सकें। वो नियत उसकी है कि उसे खत्म किया जाए, इसलिए सारा सब कुछ किया गया। और गंदी सोच इसलिए कि 3 तारीख को किया गया। अगर करना ही था तो सबकी सहमति ली जानी चाहिए थी। 3 तारीख के बाद 4 तारीख को परिणाम आने के बाद कर सकते थे, लेकिन मोदी तो ये मान के बैठा ना कि ये देश तेरी बपौती हो गई है
और तू ही सत्ता में आएगा। हाँ ठीक है, आज की तारीख में सत्ता में है, लेकिन बहुत जल्दी सत्ता से उसका सफाया भी होगा, यह भी पक्की बात है। अब वो बात नहीं है जो पहले वो समझ रहा था कि जो मन में आया कर लेगा। अभी तो संसद में कल से ही जब शुरू होगा, देखेंगे आप, जो नीट का एग्जाम हुआ है, जिस तरह से 3 परीक्षाएं जो उनको एकदम कैंसिल किया गया है, एनईटी का भी जो हुआ है, ये सब कुछ जो है, ये सारा सब कुछ संसद में कल से हंगामा शुरू होगा। तो ये जो सब कुछ किया गया, हम सब लोग आज इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि सारे वकील मिलकर ये आग्रह करते हैं सरकार से और तमाम विपक्ष के नेताओं से कि इस मुद्दे को उठाएं और बाबा साहब की प्रतिमा जहां जिस तरह से स्थापित थी, पूरे सम्मान के साथ वहीं स्थापित की जाए। महात्मा गांधी की प्रतिमा जहां सम्मान के साथ स्थापित थी, वहीं पूर्व की जगह पर स्थापित की जाए। और ठीक इसी तरह से शिवाजी महाराज की जो प्रतिमा थी, जहां स्थापित थी, वहीं स्थापित की जाए। अगर ऐसा सरकार ने नहीं किया तो यह आंदोलन देशव्यापी आंदोलन होगा। मैं पहले भी कह चुका हूं और आप देख रहे हैं कि कल पूरे बहुजन समाज के लोग कल यही जंतर मंतर पर फिर से जबरदस्त तरीके से आंदोलन इस बात को लेकर करेंगे। हम सब लोग इसीलिए यहां पर इकट्ठे हुए हैं। तो मेरा आग्रह सरकार से भी है, विशेषकर मोदी को चेतावनी है कि अपनी हरकतों से बाज आए। वैसे भी सत्ता से बाहर हो चुका है, 240 पे ही सिमट चुका है, वो भी 240 बेईमानी से आई है। क्योंकि वायर की रिपोर्ट जो है आपके सामने आ रही है, 140 सीटों पर जितनी वोटें पड़ी उससे ज्यादा वोटें निकली हैं, तो बेईमानी सबके सामने है। सो मोदी को अपनी हरकतों से बाज आना चाहिए और सभी समाज का सम्मान करते हुए, विशेषकर जिस संविधान को वो माथे से लगा रहा था, उस संविधान के निर्माता परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा संसद में जहां थी, वहीं पर पुनः स्थापित की जाए, नहीं तो देशव्यापी आंदोलन होगा। 2 और 3 जून की मध्य रात्रि में जब सारा देश सोया हुआ था, उस समय है बाबा साहब की मूर्ति, महात्मा गांधी जी की मूर्ति, शिवाजी महाराज की, ये 3 मूर्तियों को पुरानी पार्लियामेंट के पीछे वाले हिस्से में लगा दिया गया। ये इतना घृणित निंदनीय कार्य है जिसकी जितनी भर्त्सना की जाए बहुत कम है। आपको मैं बताना चाहूँगा, ये मूर्ति बड़े संघर्ष के बाद लगी थी। 1964 से लेकर 1967 तक आंदोलन हुआ। 3 से 4 लाख लोगों ने आंदोलन किया, उसमें 75,000 लोग जेल के अंदर गए थे और कई लोगों की मौत हो गई थी जेल के अंदर। तब 2 अप्रैल 1967 को बाबा साहब की प्रतिमा यहाँ स्थापित की गई थी। उस समय बीपी मौर्य जी बहुत सक्रिय थे रिपब्लिकन पार्टी में, उनके नेतृत्व में ये आंदोलन चला था और तब जाकर के ये बाबा साहब की मूर्ति लगी थी। ये बहुत कुर्बानियों के साथ इस समाज ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, तब जाकर के ये मूर्ति वहाँ स्थापित हुई थी। लेकिन इस सरकार ने जो कार्य किया है, यह चूँकि लोकसभा का जो स्पीकर होता है उसके अंतर्गत ये कार्य आता है, लेकिन लोकसभा स्पीकर ने बिना किसी निर्णय के, एक कमेटी होती है जिसका नाम है पब्लिक पर्पसेस कमेटी, उसका ये दायित्व होता है कि वह निर्णय ले कि कौन सी मूर्ति कहाँ पर लगनी है, क्या होना है। ये उस कमेटी का काम है, पार्लियामेंट्री कमेटी का। लेकिन वह कमेटी 2018 से एग्जिस्टेंस में ही नहीं है। आप ये पार्लियामेंट की साइट पर देख सकते हैं। लेकिन रातों रात ये निर्णय ले लेना, आर्बिट्रेरी निर्णय ले लेना, असंवैधानिक निर्णय ले लेना, गैर कानूनी निर्णय लेना, यह सरासर इस देश की जनता के साथ धोखा है। यह SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के साथ ही धोखा नहीं है, यह पूरे देश के 140 करोड़ लोगों का अपमान है। बाबा साहब की जो प्रतिमा लगी थी, वह बाबा साहब अपने बगल में भारतीय संविधान की पुस्तक लिए हुए हैं, जो इस बात का इशारा करती थी कि यह संसद जो है भारतीय संविधान से चलेगी और किसी से नहीं चलेगी। लेकिन उस संविधान को आज कुचला जा रहा है। बाबा साहब की मूर्ति उठा करके जो पीछे की तरफ, जो संसद की तरफ इशारा करती थी, वह रोड की तरफ कर दी गई है। ये साथियों बड़े दुर्भाग्य की बात है और इस मंच से हम मांग करते हैं कि भारत सरकार तुरंत इस पे
कार्रवाई करे और जहाँ से ये मूर्ति हटाई गई हैं इन महापुरुषों की, उनको उसी स्थान पर लगाए। नहीं तो जैसा कि हमारे भाई भानु प्रताप जी ने कहा है कि देशव्यापी आंदोलन होगा, निश्चित तौर पर आंदोलन होगा अगर इस तरह से नहीं होता है। और कल भी यहाँ पर जंतर मंतर पर एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा जिसमें पूरे देश के लोग इकट्ठा होंगे। तो मेरी यही गुजारिश है भारत सरकार से कि जो मूर्तियाँ आपने हटाई हैं मूर्तियाँ, उनको पुनः उसी स्थान पर स्थापित करें। इसी में ही सबका कल्याण है, भलाई है। मैं रविंदर जी को आग्रह करता हूँ वो अपनी शॉर्ट में 2 मिनट में अपनी बात पूरी करेंगे। मेरा सभी इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आओ, रविंदर जी इधर आओ, यहाँ हो ना माइक, रविंदर जी। मेरा देश के सभी प्रबुद्ध जनों को व मीडिया साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। जो देश के अंदर वर्तमान में हमारे परम आदरणीय बाबा साहब की और बिरसा मुंडा गांधी जी की और अन्य मूर्तियों, शिवाजी महाराज जी की मूर्तियों को जो अलग अलग अपनी अपनी जगह पुरानी स्थापित थी, उनको एक जगह लाने का प्रयास जो किया गया है मोदी सरकार द्वारा। पहली बात तो ये है कि मोदी सरकार उस समय जो कार्य कर रही थी वो उस समय चुनाव का माहौल था, आचार संहिता चल रही थी, तो ये क्या ज़रूरत पड़ी कि 2-3 जून की रात के अंदर उन मूर्तियों को हटाकर और पीछे रखवा दिया गया। इसके पीछे मुझे तो बहुत बड़ी आरएसएस की साजिश लगती है, क्योंकि आरएसएस ने हमेशा ही दूसरों की हिस्ट्री को या बहुजनों की हिस्ट्री को ख़त्म किया है देश के अंदर से। क्योंकि अपने देश के अंदर मौजूद जो हिस्ट्री है बाबा साहब की या लॉर्ड बुद्धा की या बिरसा मुंडा जी का जो इतिहास है या शिवाजी महाराज जी का इतिहास है, उसको मिटाने के लिए कुकृत्य किया जा रहा है आरएसएस के द्वारा। और ये क्यों किया गया, इसके पीछे बहुत ही राजनीतिक कारण भी हो सकता है कि जिस तरीके से देश के अंदर नीट का एग्ज़ाम लीक हुआ, उसमें आरएसएस का मिस्टर जोशी है जो एनटीए का जो मालिक है, और उसने इस तरीके से हरकत की है जो उसने उसी के अंदर सारे एग्ज़ाम होते रहे हैं और जितने भी मोदी सरकार ने 10 साल के अंदर एग्ज़ाम लिए हैं सारे कैंसिल हुए हैं। तो अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए बाबा साहब की और महापुरुषों की जो मूर्तियाँ हटाई गई हैं वो सुनियोजित तरीके से की गई हैं, क्योंकि बाबा साहब की मूर्तियाँ हमारे देश के अंदर नहीं, चाइना, जापान, कंबोडिया, बहुत सारी कंट्री में लगाई जा रही हैं और बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियाँ लगाई जा रही हैं, बड़ी लगाई जा रही हैं। बाबा साहब का जो कद है, सामाजिक, राजनीतिक और इंटरनेशनल कद बढ़ता जा रहा है, जिससे मोदी सरकार घबराई और उसने पुरानी जो हमारे नेता हुए हैं जिन्होंने अथक प्रयासों से अब वहाँ मूर्ति लगवाई, उसको हटवा दिया गया। तो हमारी नज़र में ये एक बहुत बड़ी राजनीति है और सियासत है और षड्यंत्र है बहुजनों के इतिहास को छिपाने के लिए। आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर निजामुद्दीन के साइड में जो मुस्लिमों की मस्जिदें थीं, उनको छिपाने के लिए उसने पीछे से आगे पार्किंग बनवा दी ताकि पीछे मस्जिदें न देखी जा सकें। इसी तरीके से हमारे बाबा साहब के साथ इसने किया है मोदी ने, और उस मूर्ति को पीछे जाके स्थापित करवा दिया गया ताकि दिखाई ना दे मेन डोर से। तो हमारी तो डिमांड यही है भारत सरकार से कि हमारी बाबा साहब की मूर्ति यथास्थिति जहाँ पर हमारे पुराने नेताओं ने संघर्ष करके लगाई थी वहीं पे लगवाई जाए, अन्यथा हम इस देश के अंदर सामाजिक आंदोलन, राजनीतिक आंदोलन छेड़ेंगे। इसमें पूरे देश में आंदोलन चलेगा, इसमें सरकार को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। और अदरवाइज आंदोलन के लिए हम लोग तैयार बैठे हैं। जैसे ही आह्वान होगा देश के अंदर आंदोलन चलेगा, वकीलों का भी चलेगा और हमारे देश में बहुजनों के साथियों का भी चलेगा। और इसको मोदी को हर कीमत पर मूर्ति उसी स्थिति में लगानी होगी। अगर मूर्ति को नहीं हटाया गया, वो अपने पूरे स्थान पर नहीं लगाया गया, तो ये देशव्यापी आंदोलन होगा और तब तक ये आंदोलन चलेगा, क्योंकि जो एडवोकेट कम्युनिटी है पार्लियामेंट की एक तरह से जो हमारे देश में व्यवस्था है उसके मुताबिक तीसरा पिलर माना जाता है न्यायपालिका, और न्यायपालिका के हम लोग मजबूत स्तंभ हैं। क्योंकि आप भी देख रहे होंगे कि न्यायपालिका बिना एडवोकेट के सहयोग के बिल्कुल भी नहीं चल सकती।
और ये सबको समझ में आ रहा है कि ये किस तरह से मूर्तियों को हटाया गया और मूर्तियों को हटाकर जो एक हमारा आंदोलन था उसको ख़त्म किया गया। देखिए, मूर्ति हमें बहुत प्रेरणा देती थी और ये घर घर में ये प्रेरित करती थी। इवन जो आज प्रधानमंत्री जी हैं सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन की व्यवस्था नहीं होती तो आज वो शायद प्रधानमंत्री नहीं होते। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है कि जिसके 273 एमपीज होंगे वही प्रधानमंत्री बनेगा, चाहे वो 273 उसने किसी भी तरीके से कर लिए। आप मीडिया बंधुओं को सबको पता है कि बीजेपी की जो गवर्नमेंट जो 400 की बात कर रही थी, देश के अंदर गुमराह करने का काम किया, उसने सिर्फ 240 पर सिमट गई। और प्रधानमंत्री जी का ये नैतिक दायित्व बनता था कि आपको समाज ने नकार दिया है, आपको इस लायक वोट नहीं दी गई कि आपको प्रधानमंत्री चुना जाए। तो नैतिकता तो ये कहती थी कि उनको प्रधानमंत्री की सोचनी भी नहीं चाहिए थी। मगर सबको पता है मीडिया बंधुओं को कि किस तरह से दो पार्टी के लोगों को डराया धमकाया गया और उनका समर्थन लिया गया और ये सरकार गठित की गई। जैसा कि देश में हो रहा है कि अभी पीछे एक एग्जाम भी कैंसिल कर दिया गया, 3 एग्जाम जो कैंसिल किए गए। और उसके बाद में जो एग्जाम जो अब नीट वाला जो एग्जाम है, जो दिन रात लोग मेहनत करते हैं और 24 घंटे पढ़ने के बाद भी, और जब उनके साथ में इस तरह की बेहुदा हरकतें होती हैं तो आप समझ सकते हैं कि उन बच्चों पे क्या बीतती होगी कि किस तरह से जो मतलब उनको 25 इस बार भी करीब 25-26 लाख जो बच्चे अपियर हुए थे और उन्होंने दिन रात मेहनत की और उनकी मेहनत को चंद लोगों ने पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। और देखिए सरकार की बेईमानी देखिए कि सरकार उसको प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट भी नहीं करना चाहती। सरकार उसको प्रॉपर तरीके से उन लोगों के पास भी नहीं पहुंचना चाहती कि जिन लोगों में ये किया था। इससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं सरकार भी इसमें मिली हुई है। और ये जो वकील कम्युनिटी है ये अब शांत नहीं बैठने वाली, उनको समाज के सामने पूरी तरह से नंगा किया जाएगा। भैया अब ये बात नहीं चलेगी कि आप शेड्यूल कास्ट के घर में खाना खा के और ये दिखाना चाहते हो कि हम शेड्यूल कास्ट के लोगों के बहुत हितैषी हैं। आप काम करेंगे, करना पड़ेगा। अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपको गद्दी पे बने रहने के लिए कोई अधिकार नहीं है और आपको ज़बरदस्ती हटा दिया जाएगा। वो समय चला गया कि आप जो बस मीठी मीठी बात कीजिए और अपना सारा कीजिएगा। तो आप लोगों के माध्यम से मैं यही कह रहा हूँ कि ये आंदोलन जब तक चलता रहेगा, जब तक कि ये मूर्तियाँ अपने ओरिजिनल स्थान पर नहीं स्थापित की जाती, जो हमारे पूरे समाज के लिए संदेश देती हैं कि मंदिर में या और दूसरी जगह पूजा स्थल के बजाय आप संसद में घुसने का प्रयास कीजिए, क्योंकि सारे अधिकारों की जो रक्षा होती है, सारी चीज़ें जो आपको मिलती हैं ये संसद के माध्यम से ही होती हैं। संसद में ही कानून बनाने के बाद में आपको प्रोवाइड होती है। और जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, आप लोगों के साथ में कोई दया नहीं करते साथियों। ये उनका कर्तव्य है कि हर व्यक्ति के लिए वो जो संविधान में लिखा हुआ है उसके मुताबिक काम करेंगे। आपको रोजी रोटी देनी पड़ेगी, आपको स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी, आपको वो सारे काम करने पड़ेंगे समाज में जो संविधान गारंटी देता है। मंदिर में घुसने पे हमें मार देते हो, हमने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप हमारे पीछे पड़े हुए हो? कभी एट्रोसिटी एक्ट को खत्म करने की बात करते हो, कभी दूल्हा जो घोड़ी पे चढ़ रहा है उसको खचेड़ के मारने की बात करते हो। हमने क्या बिगाड़ा है हमारे बाबा साहब की मूर्ति हटाने वालों? साथियों, हमने आपका क्या बिगाड़ा है? हमें जो हजारों साल से गुलाम बना करके रखा है, हमें शूद्र कह करके हमें जो सजा दे रखी है, हमें आज तक यह नहीं बताया हमने अपराध क्या करा है, हमें सजा क्या दी गई है और कितने दिन के लिए दी गई है, हमें कुछ भी नहीं बताया गया। हमें इतना अपमानित किया गया है। मैं उनसे कहता हूं कि एक दिन वे शूद्र की जिंदगी जी करके देख लें और ऊंची जाति के मटके को हाथ लगा दे, मंदिर में घुस जाएं, उनको पता लग जाएगा हम कितने अपमान की जिंदगी जी रहे हैं। हमारी छोटी छोटी मासूम बहनों को इज्जत लूट लेते हैं और रातों रात फूंक देते हैं। हमें उनका चेहरा भी नहीं दिखाते। हमारी इतनी बुरी हालत कर रखी है और हमें मटके के हाथ लगाने पे हमें मार देते हैं। हमने क्या गुनाह किया है? हमें आज तक ये नहीं बताया, जबकि कोर्ट के अंदर ये बताया जाता है जो भी सजा करता है उसको तेने ये सजा की और इतने दिन ये अपराध किया, इतने दिन की सजा दी जा रही है और हमें आज तक कुछ नहीं बताया। हम हमारी जिंदगी जी करके एक दिन देख लो। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।